जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले सबका धन्यवाद कर दूँ, आप लोगों के प्रतिसाद बहुत अच्छे आते हैं मुझे और मेरा दिल खुश हो जाता है कि चलो मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम मेरे दर्शक देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है वीडियो सब। तो चलिए आइए आज हम बात करेंगे शुक्र की सिंह में प्रवेश की। सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश। चर्चा को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है। शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं 17 जुलाई 2021 को 9:25 सुबह और 11 अगस्त तक वहां रहने वाले हैं। ये मतलब कि लगभग ये महीने में सिर्फ समझ लीजिए कि 5-6 दिन कम है, बाकी तो पूरा महीना बिताने वाले हैं सिंह राशि में। वहां 11 अगस्त को ये 11:31 पे कन्या राशि में मतलब नीच राशि में प्रवेश करेंगे अपने। और जो नक्षत्र हैं शुक्र के वो कुछ इस प्रकार रहेंगे कि मघा नक्षत्र रहेगा 11 जुलाई को, जब वो मघा नक्षत्र में स्थित रह के आगे जाएंगे। 28 जुलाई को शुक्र पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 8 अगस्त को वो उत्तरा फाल्गुनी मतलब के सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, जहां से फिर सीधा वो 11 अगस्त को आगे वाली राशि कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले जान लें, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि राशि क्या है और ग्रह क्या है, तो हम जाने कि शुक्र क्या है। शुक्र आनंद का, उल्लास का, प्रेम का, आकर्षण का, खुशियों का, धन का, वैभव का, अपार संपत्ति का, एंजॉयमेंट का, मजे का प्लैनेट है। इसमें आप विलासिता पकड़ लीजिए, कोई डिजाइनिंग वाले लोग पकड़ लीजिए, कोई कविता लिखने वाले, एक्टिंग करने वाले, डांस करने वाले, म्यूजिक बनाने वाले, कई सारे ऐसे लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे मीडिया में लगे हुए हैं, कई सारे ऐसे लोग जो कि डिजाइनर हैं, कई सारे ऐसे लोग जो आर्ट से रिलेटेड हैं, पेंटर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग जो हेयर ड्रेसर्स हैं या मेकअप करते हैं या सारी जो कपड़े बनाते हैं, जो कि सुखों की चीजें बनाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, जिस चीज से भी सुख मिलता है, इंसान को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वहां शुक्र आ जाता है। अब शुक्र आपका अच्छा पड़ा हो कुंडली में तो शुक्र इस प्रकार के सारे सुख आपको दिलवाता है, और शुक्र अच्छा पड़ा हो तो उतनी इतनी खूबियां भी होती हैं लोगों के अंदर। लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं पड़ा हो तो भौतिक सुखों की कमी हो जाती है इंसान के अंदर। अब ये शुक्र जो है ये प्रेम संबंधों का, अफेयर्स का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, बहुत सारे अफेयर्स भी जिन लोगों के हो जाते हैं, कामुकता का, वासना का भी प्रतीक होता है। ये शुक्र जो है ये आपकी बॉडी में कहाँ निवास करता है? आपके आंखों में, आपके बालों में, आपके पेनक्रियाज में, आपके जननेंद्रियों में, स्त्रियों की अगर बात करूं तो यूट्रस में, ओवरी में, इन चीजों में, प्रोस्टेट में, इन सब चीजों में जो है शुक्र का वास होता है। अब शुक्र आपके आसपास देख लो तो जितनी भी सुख की चीजें हैं, सुंदर सुंदर चीजें हैं, सजाने वाली चीजें हैं, मेकअप करने वाली चीजें हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के आर्टिस्टिक चीजें हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं, तो ये सब जो है बड़ी फिल्मी चीजें हैं, तो इसमें सब में शुक्र का वास है। अब ऐसे शुक्र जो हैं वो सिंह में प्रवेश करने वाले हैं। अब सिंह एक अग्नि तत्व की राशि है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 5वें भाव की राशि, 5वें भाव की मूल राशि है सिंह राशि, और इसका स्वामी कौन है? सूर्य। अब सूर्य और शुक्र बिल्कुल मित्र नहीं है और आपस में बैरी हैं। मैंने कई कुंडलियों में ऐसा देखा है कि जिनके भी शुक्र और सूर्य भले उनकी युति ना हो और तो भी वो शुक्र सूर्य एक किसी भाव में बैठे हों तो उस भाव से रिलेटेड भी परेशानी दे देते हैं, और साथ साथ ये भी परेशानी दे देते हैं कि शुक्र किस घर भाव का मालिक था, फिर सूर्य किस भाव का मालिक था।
कहीं भी बैठ रहे हैं उस घर का मालिक, तो ये सब परेशानियां वो क्रिएट कर देते हैं। बट ऐसे में अगर समझिए सिंह राशि में कोई ना बैठा हो, अभी शुक्र प्रवेश कर रहा है, तो उसका जो अर्थ होगा वो दूसरा होगा। यहाँ पर सूर्य क्या करेगा, ये सिंह राशि क्या करेगी। अब ये सिंह राशि अहंकार की और एडामेंट गिरी की राशि है, अभिमान की, स्वाभिमान की राशि है, सिर्फ अपने विषय में सोचती है, थोड़ी सी सेल्फिश राशि है, भौतिकवादी, सिर्फ संसार के सुखों का सोचती है, थोड़ी भड़कीली होती है, अधिकार सत्ता की राशि है, संबंधों की राशि है, मान सम्मान की, पद प्रतिष्ठा की राशि है, महत्वाकांक्षा की राशि, क्योंकि सूर्य की राशि। अब सूर्य जो है अपने आप में आत्मसम्मान, पद प्रतिष्ठा, अहंकार, जिंदा दिली, स्वार्थ और बहुत सारी रचनात्मकता और रोशनी और विचार बहुत अच्छे और कला में हर चीज़ में प्रभुत्व पाना चाहता है सूर्य, और वो उसकी राशि है सिंह राशि। अब वैसे तो सूर्य अगर किसी राशि में जाए, जैसे कि मैंने पीछे आपसे चर्चा की थी कि सूर्य कर्क राशि में प्रवेश किए तो वहां पर वो चंद्रमा के गुणों को उभार देंगे। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करे तो सूर्य वहां पर है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर जाकर ये भी उजागर होने की कोशिश करेंगे, इनके अपने गुण भी उजागर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पूर्णतया नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र और सूर्य जो है आपस में मन मुटाव करके पहले से ही बैठ जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि मनमुटाव क्या है और इसमें नक्षत्रों का क्या काम है, क्योंकि नक्षत्र जब पहले मघा केतु का नक्षत्र रहेगा तब तो शुक्र कुछ खास फल नहीं देने वाला। जब वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अपने नक्षत्र में आएगा 28 जुलाई को, और उसके बाद जब 8 अगस्त तक वहां रहेगा, तो तकरीबन ये समझ लीजिए आप 8 से लेके 10-12 दिन का जो ये पीरियड है ये आपके लिए अच्छा जाएगा। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि रहेगी कुंभ राशि पर, और इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं एक विपरीत स्थिति में होने के बावजूद भी एंजॉय करेंगे स्थिति को, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी जो है शनि, वो शुक्र का मित्र है। और आप जो हैं भले ही शुक्र जो है वो आपके सूर्य के घर में है और खुद इतना उदास है, लेकिन जहां देख रहा है ना, सोच रहा है कि मैं इस जगह पर पहुंचूंगा, वहां पर वो खुशियां बांट रहा है। तो आप ऐसा ना सोचिएगा टोटलिटी में कि सिंह में शुक्र जो है वो नुकसान देने आया, बशर्ते सूर्य ना वहां बैठा हो, शुक्र सूर्य पे से ना पास हो, या ऐसी कोई स्थिति बने जिसमें आपकी दशा महादशा खराब हो। अब हम बात करते हैं कि ये मोटा मोटा क्या असर दे रहे हैं। वैसे तो ये देखना बहुत जरूरी है कि शुक्र आपका कारक है या मारक है, आपको किस भाव का स्वामी है, किसके साथ बैठा है, कहाँ दृष्टि है, अस्त है या उदित है, और आपके सूर्य कहाँ बैठा है। तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि आपके सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों का आकलन करके फिर पता चलेगा कि ये शुक्र जो है सिंह राशि में जाके क्या असर देने वाला है। लेकिन फिर भी मोटी मोटी एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इसका क्या असर होगा मेष से लेके मीन राशि वालों पर। मेष राशि आपके द्वितीय भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव के स्वामी जा रहे हैं सिंह राशि में, तो आपको धन कमाने की और थोड़ी सी कामुकता और थोड़ा सा रोमांटिसिज्म आपके दिमाग पे छाएगा। आप इसमें कुछ गलत काम ना कर बैठे हैं, क्योंकि ये कोई भावना गलत नहीं है धन कमाने की, ना ही आपके रोमांटिसिज्म की कोई भावना गलत है। ये आपको विवाहित जीवन में सुख भी दे सकती है, ये आपको थोड़ा सा घूमने फिरने का भी मन दे सकती है। हो सकता है आप बच्चों के साथ भी एंजॉयमेंट का सोचें, लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करने गए तो वहाँ किसी का दिल ना दुख गया, या कोई झगड़े ना हो गए, फसाद ना हो गए, तो स्पेस भी बना के चलिएगा। तो एक समन्वय साधना है आपको परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ और अपने विवाहित जिंदगी में। तो बहुत ही पर्सनल मामला है आपके लिए। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी है, आपके षष्ठ भाव का स्वामी है शुक्र, और वो चतुर्थ में आएगा। तो एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो विरोधी ग्रह के घर में आ रहा है, ऊपर से चतुर्थ में आ रहा है, तो स्थान बली भी नहीं है। तो इस वजह से आपको घरेलू व्यवस्था बढ़ाने की बहुत उम्मीद है कि ये भी लाऊं, घर ऐसे रेनोवेट करूं, वाहन ले आऊं, माता का ये काम कर दूं और सुखों को बढ़ा दूं, नौकरों को बढ़ा दूं, लेकिन वो आपसे हो नहीं रहा है। अब पैसों का उतना इंतजाम नहीं है, तो आप थोड़े से अंदर से आक्रोश में आएंगे,
थोड़े लोन्स के इंतजाम नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन याद रखिए, कोई भी ग्रह टिकने के लिए आता नहीं है, निकल जाएगा और वहां से फिर 1-2 महीने बाद ही आप स्वस्थ होंगे, आगे तो चल के वो नीच का होने वाला है। मिथुन राशि, आपके लिए सिंह में शुक्र का प्रवेश अच्छा है। आपके द्वादश भाव का स्वामी आपके पंचमेश है, तो बुद्धि प्रकाशमान होगी, बहुत सारे काम सूझेंगे, आपकी योग्यताएं बढ़ेगी ज्यादा काम करने की। छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव हो सकता है, थोड़ा सा शांति से स्पेस बना के। आपको यात्राओं के योग आ सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर जाइएगा। आपको काम तो होंगे, लेकिन आपके खर्चे भी होंगे उतने ही ज़्यादा। आपके बच्चों से रिलेटेड आपको जितनी परेशानी आप सोच रहे हैं कि ये बना दूं, उनकी पढ़ाई का ये कर दूं, तो सब होगा, लेकिन कष्टों से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये शुक्र स्थान बली होने के कारण आपको फायदा ही देने जा रहा है, आपकी यात्राएं अच्छी करा सकता है। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र का ये स्थानांतरण अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि लग्न में था तब आप ज्यादा बेचैन थे, अब निकल जाएगा तो आप वाणी में आपके रोमांटिसिज्म छाएगा, परिवार में आपकी आप कोशिश करेंगे कुछ उत्सव हो, कुछ खुशियां हो, कुछ मौज मजा हो। और ये आपके लाभ स्थान का भी स्वामी है, तो लाभ स्थान का स्वामी धन भाव में बैठना एक अच्छी स्थिति है। आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें बेकार में धन ना घुसेड़िएगा, अपना पैसा संभाल के रखिएगा। लेकिन आपकी नौबत ये आ सकती है कि माता से आपको फुल सपोर्ट हो और आप उनका पैसा खराब करने की कोशिश करें। आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद है तो उनको शांत रखिए, और जो परिवार से खुशी मिल रही है उसको एंजॉय कीजिए। सिंह राशि, लग्न में आ जाएगा शुक्र। आप बहुत ज्यादा अपने आप में अहंकारी और कामुक, और जैसे अंदर से एक उन्माद चढ़ता है ना, ऐसे उन्मादी हो जाएंगे। तो थोड़ा कंट्रोल रखिएगा अपने आप पर, गुस्से पे भी कंट्रोल रखिएगा, और कोई भी गलत सलत बात अपने कार्यों पर और अपने काम के बीच में ना बोल बैठिएगा जिससे आपकी बात बिगड़े। आपको हंसते खेलते ये समय बिताना, आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ होगी, आप लोग मोहित होंगे। आपके मीडिया से रिलेटेड काम बन सकते हैं, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपके टीवी फिल्मों से रिलेटेड काम आपके दिमाग पे सवार रहेंगे। बनेंगे कितने ये तो आगे चल के पता चलेगा, बिकॉज शुक्र यहाँ फुल्ली कंफर्टेबल नहीं है। कन्या राशि, आपके लिए अब ये स्थिति है कि आपके शुक्र जो है वो द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो द्वादश जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो भाव है वो शुक्र के लिए उच्च राशि है, तो इसलिए कोई बुरी नहीं है, ये भी ठीक है। और आपके लाभ स्थान के स्वामी, आपके भाग्य भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी जाके बैठ जाएंगे द्वादश, तो जितना पैसा कमा रहे हैं, जितना पैसा संचित धन है, सब उड़ाने की और इन्वेस्ट करने की, और विदेश रिलेटेड कामों में और टिकटों में और वीजा में और इसमें उसमें, होटलों में, प्रसाधनों में, प्रेम संबंधों में, ऐसा ना कीजिएगा। अपने पैसे संभालिए, मैं आपको आगाह कर रही हूँ। और साथ साथ अपने किसी उच्च अधिकारी या विदेश रिलेटेड कामों से संबंधित लोगों के साथ झगड़े फसाद ना कीजिएगा, ऐश कीजिए, मजा कीजिए, लेकिन लिमिट में अपने दिमाग के ऊपर अंकुश रखिएगा। तुला राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र, आपके अष्टमेश भी हैं, और वो जाके बैठेंगे लाभेश बन के। तो होगा क्या, बहुत मेहनत हिम्मत के बाद, कोशिशों के बाद, मीडिया से, अपना फिल्मों से या आर्ट से या ज्वेलरी से, ऐसे कई काम आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको पैसा तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ आप सोचेंगे ये केस चल रहा है इसमें डालूं, ये पैतृक संपत्ति में डालूं, इसमें करूं, बड़े भाई बहनों को दे दूं, इसमें। ये पैसे को ना, पैसा आना एक बड़ी चीज़ है, उसको संभालना एक बड़ी चीज़ है। जो पैसा आ रहा है उसको संभालिए और अपनी तबीयत भी संभालिए जनाब, क्योंकि ये जो लाभ भाव का स्वामी है आपके सिंह राशि, ये शुक्र की मित्र नहीं है। शुक्र यहाँ बहुत कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी स्थान बली है, इसलिए एकादश में जाके बैठ रहा है, इसलिए आपका नुकसान नहीं करेगा। और इसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, तो आप जो है विलासिता में और खुशियों में भी रहेंगे। एक मन के अंदर विचित्र सी स्थिति छाई रहेगी, एंजॉयमेंट की स्थिति, जो बच्चों के साथ मिलके आप एंजॉय कर सकते हो। वृश्चिक राशि, आपके लिए शुक्र का दशम भाव में आना मतलब आपको मीडिया से रिलेटेड, आपको कई सारे ऐसे काम सुनना जिसमें सारी कलाएं और खुशियां
और संपन्नता छुपी हो, वैभव छुपा हो, लक्ष्मी छुपी हो, और घर की व्यवस्था को भी बढ़ाएगा, ये घर की सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, वाहन भी ला सकता है। आपके शुक्र जो हैं ये आपके सप्तम भाव के, आपके द्वादश भाव के, तो आपके कार्यस्थल पर आपके कोई रिलेशनशिप ना हो जाए, कोई प्रेम संबंध, और फिर उनसे विवाह की बात चले, ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन अपने पिता के साथ आपको रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं, और अपने विवाहित जीवन अगर है आपका तो उनको अपने कार्य में शामिल ना कीजिएगा, नहीं तो बेकार में चिड़चिड़ और झगड़ेबाजी होगी। धनु राशि, आपके लिए अब ये शुक्र जो हैं ये भाग्य भाव में आएंगे। एक अच्छी स्थिति है कि आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके साथ साथ षष्ठ भाव के स्वामी ये जो हैं ये भाग्य भाव में आए। तो भाग्य भाव में आके ये सबसे पहले आपको सोचेंगे कि यात्राओं पर ले चलें, जहाँ पर आपको थोड़ा मजा आए। पेंडेमिक था, बहुत दिनों से बड़े फंसे हुए थे आप, और अब एंजॉयमेंट की खास जरूरत है, लेकिन काम भी तो आ रहा है। जो काम आ रहा है उससे अभी आप बहुत खुश नहीं है, महीना 2 महीना आपको खींचना पड़ेगा। आप जो भी काम आ रहा है वो हाथ में ले लीजिए, महीना 2 महीने बाद इसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो अभी फिलहाल जो काम आ रहा है उसमें आपको एक्सेप्ट करते हुए और जो न ठुकराते हुए, बड़े भाई बहनों से संबंध न बिगाड़ते हुए, और आपको अपने पैसे बचाते हुए और तबीयत को ठीक रखते हुए सब काम करने हैं। अब आप यहाँ कहेंगे लोन्स वगैरह से रिलेटेड कुछ हैं, कुछ बैंक के लोन्स चाहिए वो चाहिए, अभी बहुत उचित स्थिति नहीं है, महीना 2 महीने बाद उचित स्थिति आएगी, तब ऐसा सोच सकते हैं आप। मकर राशि, आपके दशम भाव के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जाकर बैठ रहे हैं अष्टम में। तो मन थोड़ा उदासी की तरफ जाएगा कि इन्वेस्ट हो रहा है बच्चों पर, अपने व्यवसाय पर, अपने विवाहित जीवन पर, अपने कार्यों पर, और निकल नहीं रहा है पैसा। अब आप सोचेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट और साथ में आपके पब्लिक इमेज और साथ में आपकी जो बुझी बुझी आपकी सूरत है, इससे आपको अगर निजात चाहिए तो आप जो है महालक्ष्मी के शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के जाप करें, या रोज भी कर सकते हैं। अब आपकी जो ये उदासी है ये ठीक करने के लिए आप शुक्र के उपाय कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है शुक्र के उपायों का, और उसको फॉलो कर सकते हैं आप, बशर्ते कि आप जो हैं कर्क लगन के ना हो, सिंह लगन के ना हो, आप गुरु लगन के ना हो, तो आप बिंदास जो हैं शुक्र के उपाय कीजिए और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आपके वैवाहिक जीवन में कोई कलह क्लेश न हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी छोटी छोटी बातों में बेचैन मत होइएगा, माइंड आपका फ्रेश रहे, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते रहिएगा। कुंभ राशि, आपके अब देखिए कि ये चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर ये सप्तम भाव में बैठेंगे, तो घर की सुख सुविधा और कामों को बढ़ाने के लिए ये आपके विवाहित जीवन के जो साथी हैं और व्यावसायिक पार्टनर खूब आपके साथ लगे हुए हैं, उनको नाराज करेंगे तो फिर ये काम जो है रुकेगा। लेकिन अगर उनको खुश रखेंगे और उनके साथ मिलकर चलेंगे तो ये दोनों काम हो जाएंगे। वैसे आपकी पब्लिक इमेज भी थोड़ी सी उजागर हो सकती है, जितनी आप चाहते उतनी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत, और आप अपने कॉन्फिडेंस में खुशी पा सकते हैं। अपने आपकी शक्ल पर शुक्र की दृष्टि है, आपके माइंड पर शुक्र की दृष्टि है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं कि ठीक है चलो कुछ ना सही, अपने थोड़ा मौज मस्ती भी लेते हैं अपने कमाए हुए पैसे से, तो एक अच्छी स्थिति है, एंजॉय कीजिए। और अपने घर की स्थिति को अच्छा तो बनाना है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से, गुस्सेबाजी से नहीं। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके हैं ये पराक्रम के और अष्टम भाव के स्वामी, और आकर बैठेंगे षष्ठ में। तो षष्ठ में शुक्र नीच के हो जाते हैं अपने आप में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छी स्थिति, मज़ेदार स्थिति तो नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आप गुरुवार के दिन महालक्ष्मी के जाप कीजिए, आपको उससे, या आप रोज ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं, लेकिन आप महालक्ष्मी से रिलेटेड या दुर्गा सप्तशती पढ़ना, इनसे इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति, आपके विवाहित, आपके पार्टनरशिप की स्थिति, आपकी पब्लिक इमेज, या आपके कार्य या आपकी यात्रा सब सुखद बनाने के लिए आप कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ, या आप शुक्र के उपाय नहीं गुरु के उपाय कीजिए जो शुक्र से रिलेटेड हों, जैसे महालक्ष्मी का जाप या दुर्गा सप्तशती पढ़ना, या अन्य कई उपाय हैं, मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो आप देख सकते हैं। जैसे मलाई में थोड़ा सा बेसन डाल के मुंह पे लगाना, या अपना सौंदर्य प्रसाधन स्त्रियां बढ़ा दें, अपने रेनोवेशन वगैरह कर दें, तो ये सब चीज़ें जो है एनहांस करती हैं शुक्र को और गुरु को गिराती भी नहीं है।
तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य शुक्र के सिंह में प्रवेश करने की बात। अब आप ये भी जान लीजिए कि शुक्र के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कर्क राशि, सिंह राशि, गुरुओं की राशि, धन राशि, मीन राशि, इन राशि वालों को खासकर ये उपाय नहीं करने हैं। लेकिन शुक्र, गुरु और शुक्र और सूर्य और शुक्र और साथ में आप चंद्र, इन सब के कॉम्बिनेशन में भी कई सारे उपाय होते हैं जो आप कर सकते हैं, तो समय समय पर मैं आपको बताती रहती हूँ। फिर मिलूंगी ऐसी कोई विशेष चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।